अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं द डिजिटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं एफिलिएट मार्केटिंग करनी है आप लोगों ने बगैर इन्वेस्टमेंट को। ये बगैर जो है आपको कुछ भी परचेज़ नहीं करना पड़ता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई एक टका भी नहीं लगाना आपको, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्ट करना है, वो है आपका टाइम। तो बगैर इन्वेस्टमेंट अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के मैं कहता हूँ तकरीबन जितने भी तरीके मैंने बताए हैं या मैं अब बताऊँगा कम है। बहुत सारे वेज़ हैं, मल्टीपल वेज़ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है और वो है आपके टाइम की। अच्छा, अगर बगैर इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले जो आपके जहन में एक बात आ जाती है कि यार बगैर इन्वेस्टमेंट मुमकिन कैसे है? भाई मुमकिन है इस लिहाज से तो ये वीडियो बनी हुई है आपके सामने, ये प्लेलिस्ट पड़ी है। आप मेरे चैनल द डिजिटल नॉलेज पर चले जाएं, आपको एफिलिएट मार्केटिंग की कंप्लीट सीरीज़ मिल जाएगी, जिसमें आपको ये सारे जितने भी मेरे वीडियोस में कवर किए गए ये सारे मेथड हैं, ये बगैर इन्वेस्टमेंट के हैं। ये सारी प्लेलिस्ट आपके लिए है, ठीक है। ये अमेज़न की बात कर रहा हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं, आप डिपेंड करता है कि आप अमेज़न को पसंद करते हैं या आप क्लिक बैंक को यूज़ करना चाहते हैं या आप जेवीज़ो को यूज़ करना चाहते हैं या आप वेरियर प्लस को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और भी लाखों हैं आप जितने प्लेटफॉर्म, लेकिन ये वो हैं जिन पर मैं नॉर्मली काम करता हूँ। अमेज़न का ये इजीली अकाउंट बन जाता है पाकिस्तान के थ्रू। क्लिक बैंक का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कि कैसे जो है आप लोग क्लिक बैंक से भी जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। जेवीज़ो भी इजीली क्रिएटेबल है एंड वेरियर प्लस भी। ये दोनों प्लेटफॉर्म ज़्यादातर डिजिटल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं और ये दोनों इनमें मिक्सड हैं, फिजिकल भी हैं, डिजिटल भी हैं। अच्छा, अब ये बगैर इन्वेस्टमेंट शेयर किए गए हैं आपके साथ। आज का एक यूनिक मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट का होता है। अब उस बगैर इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है और वो है कि आप कैसे जो है यूटिलाइज़ करते हैं अपनी सर्विसेज को, कैसे। अब सबसे पहले तो आप इस बात का जहन कर दें, हम इस वक्त यूज़ करने वाले हैं कोरा को। कोरा आपकी मर्ज़ी है, अकाउंट परचेज़ कर लें, फेसबुक पर चले जाएँ, कोरा अकाउंट्स लिख दें, कोरा अकाउंट फॉर सेल। कोरा के रिलेटेड जितने भी कोरक पर आपको अकाउंट मिल सकते हैं। अच्छा, अब आप फिर कहेंगे ये इन्वेस्टमेंट आ गई है, आप फिर ये सोचने लग जाएंगे यार ये अभी तो बगैर इन्वेस्टमेंट। तो भाईजान मैं बताता हूँ आपको, बगैर इन्वेस्टमेंट का ये सीन है, थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा। आपको कोरा का अकाउंट आप लोगों ने फ्रेश क्रिएट कर दिया, इनफ है। अब कोरा का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसको वार्म अप करना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको वार्म अप कैसे करते हैं, उसको डिले करके करते हैं या उस पर रेगुलर बेस पर पोस्ट करके करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है, टाइम रिक्वायर्ड कर दें कि डेली मैंने 3 से 4 या 5 आंसर देने हैं वार्म अप करने के लिए। इसके टिप्स कुछ आपको सेंटर में बताऊँगा ताकि वो लोग जो स्किप करके देख रहे हैं उनसे एटलीस्ट ये बात तो मिस हो ही जाए और वो ज़रा फेस करें सस्पेंशन को। तो यार दरमियान में मैं आपको बताऊँगा कैसे जो है कोरा की टेक्निक्स को हम वार्म अप करेंगे। सेकंड ऑप्शन ये है, छोटा सा अकाउंट है, मिल जाएगा आपको 10-15, मैं कहता हूँ 50-100 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगा। कोरा अकाउंट जो है लोग सेल कर रहे हैं, आप फेसबुक से परचेज़ कर सकते हैं, कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कर देनी है, अपनी डीपी लगा देनी है, अपनी लगा दें, किसी गोरे की पकड़ लें, कुछ भी कर सकते हैं, सब डिटेल दे दी। क्योंकि हमारा मेन कंसर्न प्रोफाइल नहीं है, हमने प्रोफाइल पर नहीं जाना। प्रोफाइल सिर्फ हम कोरा के लिए क्रिएट कर रहे हैं, प्रोफाइल सिर्फ हम कोरा को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए दे रहे हैं, दैट्स वाई। अब आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस, लेट्स सपोज आप किस किस्म की प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, कौन से, मेरी नज़र में कोरा पर वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर होती हैं जहाँ पर लोगों को एडवाइस दी जाए। लोगों की रोज़मर्रा प्रोडक्ट होती हैं, लोगों की जो है आप प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, वो प्रोडक्ट ज़्यादा चलती हैं। अब सबसे पहले मेरी नज़र में हेल्थ निश में मैंने फिर अगर वो मज़ीद इसकी डेप्थ में जाऊँ तो बैली आ जाता है, बैली डाइट, बैली वेट। तो और डेप्थ में चले जाएं तो और भी प्रोडक्ट आ जाती हैं, डिजिटल भी आती हैं, फिज़िकल भी आती हैं। तो मेरी नज़र में ज़्यादातर बेहतर कोरा के पर वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए होता है, तो ये बेस्ट है। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे कि लेट्स सपोज हम प्रमोट करने वाले हैं लूज़ बेली फैट वेट को, कि कैसे जो है हम बेली वेट को कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चंस के बाद आप आंसर पर भी देख सकते हैं, पोस्ट भी चेक, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंटेंट। मैं जो है ऑब्वियसली क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अब आपने आंसर भी नहीं लिखना, आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश सीख लें, इंग्लिश में आपको आंसर लिखना आना चाहिए, कुछ भी नहीं करना, कोई आंसर नहीं देना, सब कुछ आपको ऑटोमेट, फ्री, टाइम सेविंग, एवरीथिंग। सिर्फ आपको क्या बनाना है, एक छोटा सा रोड मैप बनाना है जो कि मैं आपको एंड पर दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये काम करना है कि सारा क्वेश्चंस कॉपी कर लेना है। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन किया गया है, व्हाट इज़ द बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट फॉर अ 19-year-old फीमेल। ठीक है, इसको कॉपी करें, चैट जीपीटी के पास चले जाएं, चैट जीपीटी को कह दें कि जनाब साहब
हम कोरा का आंसर लिख रहे हैं। मैं आपको कोरा का क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, ये कोरा का क्वेश्चन है, काइंडली मुझे इस पर एक अच्छा सा आंसर ब्रीफ करके दें। वो क्या करेगा, आपको बहुत स्टनिंग सा आंसर जो है दे देगा। ये देखें, उसने एक आंसर लिखा है और उस आंसर में आलमोस्ट जो है उसने 6 टिप्स कवर किए हैं और ये 6 टिप्स बहुत स्टनिंग लिखे हुए हैं। पढ़ सकते हैं आप, पढ़ना चाहें, मैं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट होगा फजूल में। तो ये आंसर आप पूरा पेस्ट कर देंगे। ओके हो गया, यही काम है, यही टेक्निक है आज की। अब जाने वाले जा सकते हैं। अब मेरी वीडियो उनके लिए है जो ज़रा समझ कर, जो नए हैं, जिनको ज़रा मज़ीद डेप्थ नॉलेज चाहिए, जिनको कुछ टेक्निक्स चाहिए, जिनको जो है कुछ मज़ीद नॉलेज चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन चाहिए इस स्ट्रैटेजी में, और जिनको मज़ीद जो है अर्निंग करनी है, तो वो अब इस वीडियो को देखें। अब सबसे पहले आपको जो नंबर 1 टिप मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो का, ओवरऑल जो मेन कंसर्न है ना, वो है आपका अकाउंट सेव कैसे रखना है। यार मैं 1 महीना मेहनत करूँगा, 1-2 महीने लगा रहा हूँ, 3 महीने लगा रहा हूँ, मेरी कोरा से ट्रैफिक जा रही है, मुझे कोरा से सेल आ रही है, अब क्या पता आपको उसी वक्त आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। गई ना पिछली 3 महीने की मेहनत बर्बाद। आप तो कहेंगे कि यार मैंने अर्निंग तो कर ली है, मुझे डेली के, मुझे मंथली के $100, $200, 1000, 1500 जितने भी मुझे रिसीव हो रहे थे, मुझे हो गए, मेरी मेहनत हो। मैं कहता हूँ नहीं यार, आपने 3 महीने लगाकर एक एसेट बनाया है, अब वो एसेट ऐसा तो वेस्ट नहीं हो सकता। आपको कोशिश ये करनी होती है उस एसेट को जितना लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो अकाउंट आपको 100, 200, 300, $500 पर मंथ दे रहा है, वो आगे भी तो दे सकता है, वो आगे ग्रोथ भी तो कर सकता है, फिर दोबारा नए से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरी कंसर्न इस चीज़ पर रहती है कि यार कैसे मैंने इस अकाउंट को सेव करना है। कोरा पर मैं काम कर रहा हूँ, कोरा पर मैंने अकाउंट बनाना है, मेरा पहला मेन कंसर्न होगा कि यार पहले ये अकाउंट तो सेव हो, ट्रैफिक तो मिल जाएगी। कोरा के आपको ट्रैफिक दिखाऊँ, मिलियंस में ट्रैफिक है, कोई मसला नहीं है, ट्रैफिक तो आ जाएगी। क्वेश्चन आंसर हम वो रेगुलर बेस, हम क्वेश्चंस का आंसर भी उन लोगों को दे रहे हैं जिन पर यहाँ, जिन्होंने रिसेंटली किया है, इसी महीने या इसी हफ्ते या इसी डे या इसी आवर, वो तो ऑनलाइन बैठे हैं। हम तो डायरेक्ट उनको लीड सेंड कर रहे हैं। क्यों नहीं सेल मिलेगी? सेल तो मिल सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उस अकाउंट को कैसे सेव करना है आप लोगों ने, तो मेन चीज़ वो आ जाती है। अच्छा, कोरा पर मिलियन ट्रैफिक है, उम्मीद है आप खुद भी देख सकते होंगे, ये आपको पता भी होगा, नहीं भी पता तो आप चेक कर सकते हैं, एचरेफ या किसी भी टूल से चेक करें, आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको सेव कैसे करना है? सेव इस लिहाज से करना है, सबसे पहले वो जो न्यू अकाउंट क्रिएट करके बैठे हैं उनको चाहिए कि पहले 1 से 2 वीक इस अकाउंट पर कोई लिंक आप लोगों ने प्रमोट नहीं करना, कोई एफिलिएट लिंक नहीं जनरेट करना, कोई एफिलिएट लिंक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। डेली आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि यार मेरे पास कोरा के लिए 3 घंटे, इन 3 घंटों में मुझे कोरा पर कम से कम भी 10 आंसर देने हैं। उन 10 आंसर को हर घंटे के मुताबिक 3 आंसर पर घंटे में डिवाइड कर दूंगा और मैं उनको रेगुलर बेस पर, क्योंकि मैंने खुद तो नहीं ना लिखना है यार, चैट जीपीटी से मैंने आंसर लेकर कोरा पर डालकर किसी और काम में मसरूफ़ हो रहा है, वो खुद ही काम करेगा। थोड़ा सा टाइम देकर दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, ऐसे 2 से 3 हफ्ते अकाउंट को आप लोगों ने वार्म अप करना है। अब बारी आ जाती है कि यार वार्म अप हो गया, ये हमने ओल्ड अकाउंट परचेज किया, हमारे लिए क्या स्ट्रेटजी है? आपके लिए ये स्ट्रेटजी है कि आपने 3 घंटों में 10 आंसर में 3 आंसर ऐसे देने हैं कि जिनमें आप लिंक लगा सकते हैं, बाकी 7 में नहीं देंगे, 3 में आप लोग लिंक लगाएंगे, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न है अकाउंट को सेव करना। अकाउंट को मतलब कि मैं कहने का मकसद है कि अकाउंट को स्मूथली लेकर चलना, कोरा भी आपको सस्पेंड ना करे, आपका अकाउंट भी स्टेबल रहे। देखें, कोरा पर एक भी आंसर पब्लिश होता है ना, मेरी नज़र में वो बहुत बड़ा एक एसेट है। वो इस लिहाज से जब भी कोई आंसर पब्लिक होता है तो इनके ये आंसर इंडेक्स हो जाते हैं गूगल पर। आज इस लड़की ने आंसर किया, इसको पढ़ने वाला एक नहीं, इसको पढ़ने वाला एक सेलर नहीं, या इसको पढ़ने वाला एक ओनर नहीं, नीचे और हज़ारों लोग और आ जाते हैं कि यार इसको कौन से टिप्स दिए गए हैं, इसको कौन से प्रोडक्ट के रिव्यूज़ दिए गए हैं, इसको कौन से। अब ये देखिए, ये इन्होंने अपनी डायरेक्ट वेबसाइट, हो सकता है ओल्ड अकाउंट हो सकता है। अब ये देखिए, ये इजीली लीड जनरेट कर रहा है। अब मेरा यही मकसद है, कल को आप लोग इजीली अपना आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद आप लिंक लगाएंगे, क्लाइंट आओ, जो भी होगा। लैंडिंग पेज की एग्जांपल भी आपके सामने है, ये लैंडिंग पेज फ्री क्रिएट किया गया है। अगर आपको समझ नहीं है, आप लोग द डिजिटल नॉलेज चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मेरी यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हाउ टू मेक। आप अमेजोन का वर्ड ही निकाल दें, किसी भी प्लेटफॉर्म के एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उसका लैंडिंग पेज जनरेट कर सकते हैं। इन्होंने स्टनिंग लैंडिंग पेज जनरेट कर रखा है, बहुत ही कमाल का है। और डायरेक्टली इन्होंने क्या किया है, आंसर सेंड कर दे। ये एक लाइव एग्जांपल है मेरे इस आज के वीडियो की। उसने आंसर लिखा है, नीचे लिंक लगा दिया है, लिंक डायरेक्टली लैंडिंग पेज पे मूव हुआ है, लैंडिंग पेज से डायरेक्टली जो लिंक जनरेट हो रहा है वो है उनके मेन जो है वेबसाइट पर, जहां पर सेल होगी। ये क्लिक बैंक है, जैसे मैंने पहले कहा है कि क्लिक बैंक की प्रोडक्ट को प्रमोट करें या आप अमेजोन एफिलिएट के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, दोनों की प्लेलिस्ट भी है। तो ये क्लिक बैंक की एक लाइव एग्जांपल आपके सामने। अब ये उसके लिए आंसर खड़ा है,
उसका आंसर कहीं नहीं जाने वाला, भले 1 साल हो गया, ये देखें 1 साल से उसका आंसर स्टेबल खड़ा है। अब इस 1 साल में आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितने लोगों ने इसको आके पढ़ा होगा, कितने काफ़ी लोग आए होंगे इसका आंसर जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी जो है सर्चिज़ को मतलब कि काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रेंडिंग जो है सर्चिज़ है, गूगल पर भी इंडेक्सिंग होगी। तो आप खुद सोचें कि क्यों मैंने कहा है कि अकाउंट आपका सेव रहे। अब उसका अकाउंट स्टेबल था तो लिंक स्टेबल था, अगर उसका अकाउंट पूरा रिमूव कर देता आप खुद सोचें कि ये लिंक रहता ना रहता। आपका एक आंसर पब्लिश करना समझें आपके लिए अगले कई सालों का बेनिफिट हो सकता है। तो आपको खुद ये सोच के चलना है कि यार वो आंसर सिंपल होना चाहिए या वो लिंक के साथ अटैच होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा है वैसे ही रिकमेंड करके फॉलो करें। यार देखें आपने तो कुछ नहीं लिखना तो सारा कुछ चैट जीपीटी ने, सिर्फ आपने आंसर देना है, आंसर के साथ साथ अब कोरा से भी अर्निंग हो सकती है। आपको आपका अकाउंट स्टेबल रहेगा, आपका अकाउंट जो है एफिलिएट से भी अर्निंग करेगा एंड कोरा भी आपको अर्निंग देगा। ट्राई कोरा प्लस पे क्लिक करेंगे तो कोरा आपको जैसे ये ऐड शो कर रहा है वैसे ही आपके क्वेश्चन आंसर के दरमियान में भी ये ऐड शो होगा और यहाँ से जब क्लिक जो आएगा तो कोरा आपको अर्निंग देता है। लेकिन देखें अब 2 मेथड आपके पास आ जाते हैं, एक तो आप एफिलिएट से भी अर्निंग कर सकते हैं, कोरा ऐड से भले हो ना हो, एफिलिएट से तो हो जाएगी। एफिलिएट से नहीं होती तो ऑब्वियसली जब आपका अकाउंट वार्म अप होगा, आपके अकाउंट में जो है रेगुलर बेस पर लिंक या रेगुलर बेस पर पोस्ट या रेगुलर बेस पर ट्रैफिक आ रही होगी तो कोरा का अकाउंट भी आपका सेल हो सकता है। तीसरा कोरा भी आपको ऐड के थ्रू अर्निंग दे सकता है। तो आप सिर्फ इतनी कोशिश करें कि जिस अकाउंट पे आप काम कर रहे हैं वो स्टेबल रहे, दैट्स इट। अब सेकंड चीज़ आ जाती है कि आप किस किस्म की प्रोडक्ट को कैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपको वो ऑलरेडी बता दिया है। एक टिप देते चलूँ वो ये है कि आप लोग अगर अमेज़ॉन एफिलिएट के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ज़्यादातर फिजिकल प्रोडक्ट्स देते हैं और फिजिकल प्रोडक्ट के साथ इनका कमीशन भी कम है। तो बेस्ट सजेशन ये है कि आप लोग क्लिक बैंक को यूज़ करें। क्लिक बैंक मोस्टली आपको डिजिटल प्रोडक्ट देता है और उन डिजिटल प्रोडक्ट को काफ़ी लोग, अब देखें लूज बेली वेट, अब इसको एक्सरसाइज के लिए तो कुछ चीज़ चाहिए नहीं, अब ये जिम भी जा सकती है, ये योगा भी कर सकती है, ये कोई और एक्सरसाइज भी कर सकती है। इसको चाहिए होगी इस वक्त कोई ऐसी स्टनिंग सी कोई ई बुक की ज़रूरत होगी या कोई जो, अब वो डिजिटल में आ जाता है, डिजिटल प्रोडक्ट में आ जाता है तो आपको फिर ये थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हैं। अब लेट सपोज आप कोई टेक की प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मैं ये लिखता हूँ बेस्ट लैपटॉप, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा लैपटॉप है स्टूडेंट के लिए हो, कौन सा लैपटॉप है कि जो बिज़नेस के लिए बेस्ट हो, कौन सा लैपटॉप है जो गेमिंग के लिए बेस्ट हो, अब ये सारे पास, अब मैं इनका क्वेश्चंस कॉपी करके चैट जीपीटी को दूंगा, चैट जीपीटी मुझे इसका आंसर देगा। फिर मेरे पास दोबारा वही स्ट्रेटजी होगी कैसे जो है मैंने 7 आंसर सिंपल देने और 3 आंसर्स के साथ लिंक लगाना है। एक खास ख्याल रखेंगे कि वो जो आपने 3 लिंक वाले आंसर लगाने हैं ना वो किस जो है आपने पोस्ट पे लगाने हैं। आप कोशिश करेंगे वो पोस्ट ऑलरेडी इंडेक्स हो। इंडेक्स कैसे होगी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये क्यूबी अगर आप यूज करेंगे या एक मिनट या सिंपली आप छोड़ें, आप इतनी डेप्थ में ना जाएं। बेस्ट लैपटॉप 2 कोमे लगाकर दरमियान में कोरा लिख देना है, ठीक है। अब ये जितनी भी पोस्ट आ रही हैं ये सारी गूगल पर इंडेक्स है। तो आप कोशिश करेंगे कि जो आपने आंसर देने हैं वो लेटेस्ट पोस्ट जो लेटेस्ट आंसर शो हो रहे हैं उनको देना है, ठीक है। दूसरा आपने ये काम करना है जो लिंक वाले लगाने हैं ना, जिन पर लिंक जिस आंसर पर लिंक लगाना है वो इन्हीं में से कोई एक बारी बारी कर दें, देख लें पहले 1 2 3 में, फिर अगले 2 3, फिर अगले 2 फिर इसी तरह आप साथ साथ कीवर्ड भी चेंज करते जाएं। बेस्ट लैपटॉप फॉर बिजनेस लिख दें, बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, ऐसे ही। क्योंकि इधर मैं क्यों कह रहा हूँ आपको क्यों यहाँ पर इन आंसर पर आपका लिंक होना चाहिए, वो इसलिए कि ये आंसर ऑलरेडी इंडेक्स है। आपको 2 किस्म की ट्रैफिक मिल सकती है कोरा से। एक तो कोरा खुद प्रोवाइड करेगा जो डायरेक्टली सर्च करेंगे, दूसरा जो गूगल पर सर्च करते हैं वो भी कोरा पे रैंक हैं, गूगल पर रैंकिंग है कोरा की। तो आप देख सकते हैं जब आपका आंसर इस क्वेश्चन में पब्लिश होगा तो आपको नहीं लगता कि आपको अर्निंग होगी। देख सकते हैं आप लोग कर रहे हैं, ये देखें ये डिस्क्रिप्शन, ये साथ लिंक, और क्या चाहिए आपको।
और कौन सी लाइव एग्जांपल आपको दूं कि यार लोग कैसे कमा रहे हैं। ये देखिए डायरेक्टली अमेज़ॉन, जबकि ये गलत है, अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका अकाउंट ज़िंदा है, ये उसकी किस्मत है और कुछ नहीं कहूँगा इस पर। लेकिन आपने हरगिज़ ये हरकत नहीं करनी। आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लैंडिंग पेज बना लेना है जो कि फ्री है, sites.google.com, नो इन्वेस्टमेंट। मेरा प्रॉमिस होता है वो मैं पूरा करता हूँ कि बगैर इन्वेस्टमेंट काम करना है तो वो होगा। आपको यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये फ्री साइट आपके सामने प्रमोट हुई पड़ी थी और लाइव एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। ये देखिए तो जो लिंक वाला आंसर है वो यहाँ पे होना चाहिए और बाकी के आंसर आप सिंपली देंगे। इससे ये होगा कि आपका कोरा का अकाउंट जो है जल्द ग्रो हो सकता है जब आप इस क्वेश्चंस और इस टाइम में, क्योंकि आप लेटेस्ट आंसर देंगे, जो क्वेश्चन करने वाला होगा उसको पसंद आएगा, यार इसके पास नॉलेज है, तो वो आपको लाइक पसंद करेगा। अब एक और दूसरा टिप समझ लें या कुछ और टेक्निक समझ लें, वो ये है कि आपने अपने अकाउंट में एक ही किस्म के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, चेंज नहीं करनी। इस तरह के अगर मैं वेट लॉस की, बैली लॉस की, इस किस्म के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, तो इसमें मैं कोई और प्रोडक्ट नहीं ऐड करूँगा। मैं ये ऐड नहीं करूँगा कि हाउ टू डू जिम और हाउ टू डू फिटनेस और हाउ टू मेक 6 पैक, ये वो इस तरह के 6 पैक जबकि बैली वेट में भी आ जाता है, वो मैं कवर कर दूँगा। मतलब कहने का ये मकसद है कि यार अगर आप हेल्थ निश में हैं, हेल्थ में आपने एक निश यूज़ किया है फिटनेस को, तो फिटनेस के अलावा आप दूसरी कोई भी निश को आंसर नहीं करेंगे। जो आपकी ऑडियंस बिल्ड होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप का अकाउंट है, मैं सिर्फ लैपटॉप वाले कीवर्ड्स को आंसर कर रहा हूँ, लैपटॉप वाले क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ, तो मैं लैपटॉप से हटकर कैमरा मेंशन नहीं करूँगा, कैमरे वाले क्वेश्चंस पर आंसर नहीं करूँगा। हाँ, अगर मैंने ब्रॉड निश को टारगेट करना है, बड़ी ऑडियंस को टारगेट करना है, तो मैं टेक निश इंक्लूड कर दूंगा। फिर उस टेक में कैमरा, माइक, आपकी LCD, LED, कीबोर्ड, माउस, गेमिंग कंप्यूटर, तो मिक्सड ऑडियंस आ जाएगी, तो वो कर सकते हैं आप वो। लेकिन उसके भी मैं कहता हूँ उतना नॉलेज नहीं होगा जितना, उसको भी इतना अर्निंग नहीं होगी जितना अर्निंग आपकी एक स्पेसिफिक, एक कहते हैं ना जिसे एंटी किस्म की ऑडियंस, वो चाहिए होगी। वो फिर तभी आपको मिल सकते हैं जब आप एक ही चीज़ को टारगेट करेंगे। मेरा लैपटॉप का अकाउंट है, मैं लैपटॉप के अलावा और कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं करूँगा और कोई प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।